तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शियाओयान माउंटेन्स के बीच प्रैक्टिस कर रहा था और अब शियाओयान जो कि यान अलायंस का चेयरमैन है, उसकी रेपुटेशन जियामा एम्पायर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्वीन मेड्यूसा जो वहाँ बैठकर शियाओयान और जियान की रक्षा कर रही थी, उसको भी स्नेक क्लैन से बुलावा आ जाता है, इसलिए वहाँ एक बड़ी सी शील्ड क्रिएट करके वो चली जाती है। अब 6 महीने बाद शियाओयान की कल्टिवेशन पूरी हो जाती है, वो डोहुआंग पर पहुंच जाता है और तभी उसे अपनी नई पावर्स की वजह से हॉल ऑफ सोल्स दिखाई देता है, जहाँ उसके टीचर और उसके पापा को बंदी बना के रखा था। शियाओयान सोल हॉल के अंदर जाने की कोशिश करता है, वहाँ वो बहुत सारी सोल हॉल्स को कैद हुआ पाता है। वो तुरंत टीचर को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वहाँ एक शील्ड की वजह से अंदर नहीं घुस पाता और तुरंत अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। वो समझ जाता है कि सोल ऑफ हॉल्स के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कैद हुए पड़े हैं और शियाओयान को जो अभी अभी उन्होंने सोल अटैक मारकर बाहर किया है, ये सोल अटैक गार्जियन बू से भी ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन शियाओयान को ये तसल्ली है कि उसके टीचर्स जिंदा हैं और जब तक टीचर जिंदा हैं तब तक शियाओयान सभी को बचाकर वापस ला सकता है। शियाओयान फिर बाहर जाता है और वहाँ जियान का कुकून देखता है और आसपास बहुत ताजी हवा है। शियाओयान 6 महीने बाद बाहर का आके नजारा देखता है। वो जियान से जगने का वेट करने लगता है। वहाँ उसे क्वीन मेड्यूसा नहीं देखती, लेकिन उसकी शील्ड देखकर वो समझ जाता है कि क्वीन मेड्यूसा यहाँ से चली गई हैं और हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये शील्ड बनाकर गई हैं। वहाँ वो उसका लेटर देखता है, वो जाने से पहले छोड़कर गई होती हैं, जिसमें लिखा था कि वो स्नेक लैंड वापस जा रही हैं क्योंकि वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं और वो वापस तब आएंगी जब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लेकिन 6 महीने बीत गए होते हैं, तो क्या अभी तक स्नेक लैंड की प्रॉब्लम दूर नहीं हुई? शियाओयान फिर वहीं पास के पत्थर पर बैठकर कल्टीवेट करने लगते हैं और उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है और आसपास का एनवायरनमेंट उसके एनर्जी फ्लक्चुएशन से अफेक्ट हो रहा था। और फिर वो शियाओ ज्यूनर के दिए हुए स्क्रोल की टेक्निक्स को प्रैक्टिस करता है और वो अब इन्हें अनलॉक कर पा रहा है और हैंड जेड टेक्निक को वो एक्टिवेट कर देता है। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस टेक्निक को कहाँ यूज करे, क्योंकि अगर उसने ये यहाँ यूज की तो पूरी वैली खत्म हो जाएगी। इसलिए वो इसे क्वीन मेड्यूसा की सील पर टेस्ट करता है और अपने इस अटैक को उसकी शील्ड पर मारता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और शियाओयान का अटैक उसकी शील्ड में होल कर देता है और होल के बाहर जो भी जानवर थे वो सब बहुत दूर फेंक दिए जाते हैं। लेकिन अभी वो शील्ड कुछ सेकंड में ही फिर से वहां आ जाती है। शियाओयान अपनी पावर को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि एक डाओ जोंग की सील को भी इसने तोड़ दिया। हालांकि क्वीन मेड्यूसा की सील बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो वापस कुछ सेकंड में फिर से क्रिएट हो गई, जिससे हम क्वीन मेड्यूसा की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अभी यहाँ पर सबसे ताकतवर है। अब तभी जियान का कुकून टूटने लगता है, उसमें से बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है और वहाँ हर जगह जियान का ऑरा फेल हो जाता है। जियान बड़ी हो चुकी है और उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। जियान उसको छेड़ने के लिए उसको आंख मारती है, जिस पर शियाओयान समझ जाता है कि तन तो बड़ा हो गया है लेकिन मन से ये बच्ची ही है। वो सबसे पहले जियान को कपड़े देता है और फिर तभी जियान जैसे ही शियाओयान को टच करती है वो फिर से पहली वाली जियान में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास का असर खत्म नहीं हुआ है और शियाओयान इस पर खूब हंसता है। लेकिन फिर शियाओयान उसे ट्रांसफॉर्मेशन पिल बनाकर देने का प्रॉमिस करता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही हो जाओगी। और फिर जियान क्वीन मेड्यूसा के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, जिस पर शियाओयान उसे सारी बात बता देता है। लेकिन शियाओयान को चिंता होने लगती है। वो कहती है कि वो क्वीन मेड्यूसा की हेल्प के लिए वहाँ जरूर जाएगी। शियाओयान इस सील को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जियान कहती है कि तुम हमेशा ताकत को अपनी दिखाते क्यों रहते हो। वो फिर शियाओयान को अपने पीछे आने को कहती है और दोनों आसानी से शील्ड को पार कर जाते हैं। असल में जियान क्वीन मेड्यूसा के हर अटैक को शील्ड से इम्यून करता है, इसलिए वो ऐसा कर पाई है। अब बाहर आकर वो किंग शियान सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत अजीब लगता है क्योंकि आसपास को भी जानवर खुले में नहीं घूम रहा है। यहाँ कोई भी मॉन्स्टर ऑरा नहीं है और हवा में अजीब सी स्मेल है। शियाओयान समझ जाता है कि ये पॉइजन है। जियान कहती है कि क्या ये पॉइजन फिर से उसी ने फैलाया है, जिस पर वो मना करता है और कहता है कि ये पॉइजन उसके पॉइजन से काफी अलग है, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे फैल रहा है। वो दोनों तुरंत इस पॉइजन के सोर्स की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम किंग शियान को गेट पर देखते हैं, जहाँ अंकल केगैंग और उसके दुश्मन से दोस्ती कर ली थी, लेकिन तभी वहाँ पॉइजन सेक्ट ने उन पर हमला कर दिया था। वो अपने जहर से किंग शियान पर कब्जा करना चाहते हैं और वो दोनों उसे रोक रहे हैं, लेकिन ये दोनों कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि पॉइजन सेक्ट का पॉइजन बहुत ज्यादा खतरनाक है। पॉइजन सेक्ट का लीडर कहता है कि किंग शियान गेट को खोल दो, वरना सिटी में रहने वाले सभी मेरे पॉइजन से मर जाएंगे। लेकिन अगर केगैंग मरते दम तक इसे नहीं खोलेंगे। हालांकि इसे सैनिक जहर से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंकल केगैंग हार मानने वालों में से नहीं है।
उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वो दूसरा उनका साथी गेट खोलने को कह देता है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेंगे तो विद्रोह कर पाएंगे। ये समय शहादत का नहीं है बल्कि समझदारी का है। अब किंग शियान सिटी के गेट खुल चुके हैं, लेकिन गेट खोलने के बाद भी पॉइजन सेक्ट का लीडर उनके सैनिकों को और बेरहमी से मारने लगता है। अंकल के गैंग कहते हैं कि हम सरेंडर तो कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या हमें फिर भी मार रहे हो। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन पॉइजन सेक्ट का लीडर बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो अपने जहर से उसको दूर फेंकता है और फिर पॉइजन सेक्ट का लीडर वहाँ अपना सबसे खतरनाक जहर छोड़ देता है, जिससे सभी एक साथ मर जाएं। लेकिन तभी वहाँ शियाओयान की फ्लेम आ जाती है जो उसे सारे पॉइजन को नलीफाई कर देती है। वहाँ जो भी मरने वाले थे वो सभी बच जाते हैं। सभी लोग शियान को देखकर खुश हो जाते हैं और पॉइजन सेक्ट का लीडर भी यान अलायंस के लीडर को अपने आगे देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन शियाओयान चुटकी बजाती ही अपनी फ्लेम्स उस पर छोड़ देता है, जो उसको पकड़कर उसको वहीं जला डालती है। असली में ये पूरी पॉइजन सेक्ट का लीडर नहीं बल्कि पॉइजन सेक्ट के एक ब्रांच का हेड था, जो अभी मारा गया है। शियाओयान तुरंत उन्हें पिल्स देता है, जो बचे हुए सैनिकों को वो पिलाकर उन्हें जहर से मुक्त कर देता है। शियाओयान अंकल के गैंग से पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ, और ये लोग तो पॉइजन मास्टर थे ना। ये देखकर कि शियाओयान जो की जियामा एम्पायर का एक तरह से चेयरमैन है, उसे सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता। वो शॉक्ड हो जाता है। शियाओयान उसे शॉक होने का रीजन समझ जाता है और खुद ही बता देता है कि वो 6 महीने से बंद पहाड़ों के बीच कल्टीवेट कर रहा था। अंकल के गैंग से 6 महीने की सिचुएशन उसे समझाते हैं अच्छे से। इन 6 महीने में जियामा एम्पायर की पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल गई है। पॉइजन सेक्ट ने जियामा एम्पायर पर हमला कर दिया है और पूरे एम्पायर में बहुत सारे अलग अलग जगह क्राइम्स करने शुरू कर दिए हैं। जियामा एम्पायर में वॉर शुरू हो गई है। पॉइजन सेक्ट, जिनियान सेक्ट और मुलान सेक्ट ने मिलकर एक फॉर्मेशन क्रिएट की है और इन्होंने जियामा एम्पायर को उखाड़ फेंका है। अब जियामा एम्पायर का राजा ये 3 सेक्ट है। अब ये तीनों सेक्ट की फोर्सेस मिलकर ब्लैक माउंटेन फोर्ट में जा रही है और वहाँ अब इनका युद्ध होने वाला है। अब ये सुनकर शियाओयान बहुत शॉक्ड हो जाता है और तुरंत उन्हें अलविदा कहकर ब्लैक माउंटेन फोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रेगिस्तान में हम स्नेक युई मी को देखते हैं, जो सैनिकों से बचकर भाग रही है। वो सैनिक कहते हैं कि हमने लिंगयान सिटी को कैप्चर कर लिया है और जियामा एम्पायर में भी हमारे कब्जे है। अब तुम कहाँ भाग कर जाओगी भला। युई में बहुत घायल है और कहती है कि मुझे तुम रिकवर होने दो, फिर मैं तुमसे अपना बदला जरूर। ये कहकर वो उनसे बचकर भाग रही है, लेकिन वो दोनों अपने अटैक से इसको नीचे गिरा देते हैं। अब वो इसको मारने ही वाले थे कि तभी शियाओयान आ जाता है और पानी फ्लेम से उसे बचा लेता है। शियाओयान उनमें से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। युई में पूछती है कि क्या तुम जियामा एम्पायर से हो। शियाओयान पहले उसे रिकवरी के लिए पिल्स देता है, जिससे उसके घाव तुरंत भरने लगते हैं और वो खुश हो जाती है। वो शियाओयान को अपना इंट्रो देती है। वो यू में है, स्नेक क्लैन से है। वो दोनों सैनिक शियाओयान से कहते हैं कि तुम हमारे मैटर में इंटरफेयर मत करो, क्योंकि हम जिनियान सेक्ट से हैं। तुम अड़चन मत बनो हमारे काम में। जिस पर शियाओयान कहता है कि बढ़िया है कि तुम मुझे मिल गए, क्योंकि उससे वैसे भी मैं तो जिनियान सेक्ट के पास ही आ रहा था। ये सुनकर उनको गुस्सा आ जाता है और वो दोनों शियाओयान पर अटैक कर देते हैं, लेकिन शियाओयान अपने फ्लेम से शील्ड बनाकर बचता है और फिर रिंग और फायर एक्सप्लोजन का यूज करके उन दोनों के अटैक को नलीफाई कर देता है। उन्हें इस अटैक से पता चल जाता है कि शियाओयान डाओ हुआंग है, जिससे उसकी फाइट हो जाती है और वो तुरंत भागने लगते हैं, लेकिन शियाओयान उन्हें 1 सेकंड में पकड़ लेता है और नीचे पटक देता है। युई में उसको धन्यवाद करके उसका नाम पूछती है, जिस पर शियाओयान बताता है कि क्या तुम मुझे भूल गई हो कि मैं वो हूँ जिसके मारने के लिए तुम हजारों किलोमीटर तक दौड़ी थी। असल में जब शियाओयान स्नेक क्लैन में गया था तो गलती से शियाओयान ने इसे नहाते हुए देख लिया था, जिस वजह से ये इसके पीछे पड़ गई थी। अगर आपको शियाओयान की स्नेक क्लैन की विजिट की कहानी जाननी है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। वो समझ जाती है कि शियाओयान है और ये अलायंस लीडर का चेयरमैन शियाओयान है। शियाओयान ने जियामा एम्पायर की एक बड़ी पावर्स को एक करके अलायंस बनाई थी। यू में बहुत शॉक्ड होती है, लेकिन फिर गुस्से में कहती है कि तुम चेयरमैन होने के नाते बहुत इररिस्पॉन्सिबल हो। यान अलायंस के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है और तुम इस समय तक गायब रहे। वो तो हमारी क्वीन मेड्यूसा थी कि सही टाइम पर वहाँ पहुँच गई, वरना अभी तक ये तीनों सेक्ट जियामा एम्पायर को जड़ से खत्म कर चुकी होती। शियाओयान कहता है कि वो पहाड़ों में प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए उसे कुछ नहीं पता था सिचुएशन के बारे में। वो कहता है कि मैंने सुना था कि ब्लैक माउंटेन फुट अंडर अटैक है, वहाँ की सिचुएशन कैसी है। जिस पर यू मियाई कहती है कि तीनों सेक्ट में जब अलायंस बनाई थी तो इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना ब्लैक माउंटेन फुट के बाहर खड़ी कर रखी है और वहाँ पर इनका सामना करने के लिए आइस एम्परर वगैरह है। लेकिन ये 3 सेक्ट कोई आम सेक्ट नहीं है। पॉइजन सेक्ट के लीडर की स्किल्स क्वीन मेड्यूसा जितनी है और उसकी पॉइजन एबिलिटी भी बहुत स्ट्रेंज है। सभी अलायंस एल्डर्स ने आसपास में जुड़कर इन तीनों को हराने की कोशिश की, लेकिन पॉइजन मास्टर गर्ल को कोई नहीं
नहीं हरा सकता। यान लुटियान को जो भी जेनियान सेक्ट का लीडर है उससे पॉइजन सेक्ट के अंडर में अपनी स्किल्स को बहुत इम्प्रूव कर लिया, जिससे वो एक डाओ जोंग मास्टर बन गया है। मुलान वैली के अंदर टॉप 3 लोग हैं, वो मिलकर डू हैंग की पावर रखते हैं और जिससे उनकी कंबाइंड पावर डुजैंग के बराबर है। क्वीन मेड्यूसा से पॉइजन गर्ल मास्टर के साथ बहुत बार लड़ाई की है, जिसमें दोनों ही पार्टीज काफी इंजर्ड हैं, क्योंकि जिनियान सेक्ट और मुलान वैली 24 घंटे उनके दरवाजे पर बैठी है। इसे क्वीन मेड्यूसा ने अपनी इंजरीज से भी रिकवर करने की नहीं सोची और लगातार वो गेट पर सुरक्षा कर रही है। अब ब्लैक माउंटेन फोर्ट खतरे में है। ये सुनकर कि क्वीन मेड्यूसा इंजर है, जियान को चिंता होने लगती है और वो तुरंत शियाओयान से वहां चलने को कहती है। शियाओयान यूमेई को तुरंत वहां ले जाने को कहता है और तीनों ब्लैक माउंटेन फोर्ट में जाने लगते हैं। अब फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अब जो एपिसोड आने वाले हैं उनमें पॉइजन गर्ल, जिसको लिटिल फेरी डॉक्टर भी कहते हैं, उसके बारे में बहुत आएगा, इसलिए मैं आप लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अलग से कई वीडियोस लाऊंगी। स्नेक क्लैन और शियाओयान के बीच अब रिश्ता जुड़ने वाला है, इसलिए पहली बार शियाओयान स्नेक क्लैन में क्यों गया, ये सब भी आपको आगे वाली वीडियोस में जानने को मिलेगा। हमें मिस की एनीम वेबसाइट पर एक डिस्कशन पेज क्रिएट किया है, जहां आकर आप अपने व्यूज हमें दे सकते हैं। तो अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।